In fact, Shashi Bhushan is also joining us live from Patna. And Shashi, it is concerning because we've seen the previous election. We've seen how the smaller allies came to the rescue of the BJP and the JDU. And had it not been for their support, they could not have reached the halfway mark. The BJP and the JDU well understand that they can't afford to have them miffed. But first LJP, now Jitan Ram Manjhi, and the fact that we are learning that he could take a drastic step, any sort of damage control that is in the making. देखिए, कोशिशें तो लगातार हो रही है ना, और इसीलिए जेपी नड्डा से आज मुलाकात जीतन राम मांझी की भी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा की भी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन जो बिहार में विपक्षी गठबंधन है, दोनों तरफ की कहानी लगभग एक जैसी दिखती है। जो छोटे घटक दल हैं वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं और जो बड़े एलाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम सीटों पर छोटे पार्टियों को, छोटे सहयोगियों को निपटाया जाए। और जीतन राम मांझी की पार्टी भी 15 से 20 सीटों की डिमांड लगातार करती रही है और यही वजह है कि जब उनको 7 सीटों पर, जो 7 सीटें उनको 2020 में भी मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर, जब उतनी ही संख्या पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों से बातचीत करनी शुरू कर दी है जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और हमारे जो सोर्सेज बताते हैं कि शायद उन उम्मीदवारों को ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि आपको एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव मैदान में उतरना पड़े, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो एक सहमति रायशुमारी की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिनसे लगातार कई दौर की बातचीत नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, तमाम नेताओं ने करी है, वहां पर भी अभी कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। तो ये चीजें बताती हैं कि छोटे जो घटक हैं वो दरअसल अपने गठबंधनों के अंदर अपना जो कद है बढ़ाने के लिए संख्या के हिसाब से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये पूरा खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जी।